आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड आई होप आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। हमारा भी वीकेंड अच्छा ही गुजरा, मगर उन प्लेयर्स का वीकेंड जरूर अच्छा नहीं गुजरा होगा जिनकी एनओसीज पे रिजेक्शन लगी। खैर उसके हवाले से भी बात करेंगे, साथ ही साथ क्या हुआ आईसीसी की मीटिंग में, कौन किससे मिला, क्या बैकडोर पॉलिसीज चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, क्या रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जब हमारे सीईओ और फिर उसके बाद हमारे चेयरमैन इस वक्त वहाँ मौजूद है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान ए टीम की क्या कारकर्दगी रही उसके हवाले से भी बताएंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और पाकिस्तान वुमेंस टीम भी खेल रही है, कल उन्होंने नेपाल के ख़िलाफ़ मैच जीता है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो सबसे अहम मसला इस वक्त है दुनियाई क्रिकेट में, पाकिस्तान ही नहीं दुनिया क्रिकेट में, वो है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी कहाँ जाती है, कैसे जाती है, कौन आता है, कौन जाता है, न्यूट्रल वेन्यू पर जाते हैं, हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सब चीज़ें ज़ेर बहस हैं। क्योंकि कोलंबो में जो आईसीसी के बड़े हैं वो सर जोड़ बैठे हैं और वहाँ से निकलता क्या है इसके बारे में हमें कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये बातें अपनी अपनी जगह पर चलती जा रही हैं। जो एनओसी की रिजेक्शन की आपने बात किया सवेरा, ये बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात को देखते हुए एक अहम मसला ज़रूर है कि आप कैसे अपने खिलाड़ियों की तवानाइयों को बचा सकते हैं और उनको उनकी पूरी पोटेंशियल से फ़ायदा उठा सकते हैं जब वो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हों। बिल्कुल जी। सो एनओसीज की रिजेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे, मगर उससे पहले व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में ज़रा अच्छी खबरों से शुरू करते हैं। बिकॉज पाकिस्तान ए यानी पाकिस्तान शाहीन्स की बात करें तो पाकिस्तान शाहीन्स ने जो है वो बांग्लादेश ए के अगेंस्ट जीत हासिल की। आप अब बात करें रैंडमली लोगों से तो लोगों को ये लगता है कि नहीं जी ये टूर हुआ क्यों, होना नहीं चाहिए था, किस लिए हुआ, डार्विन में जाके क्या खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट येस, कहीं ना कहीं पाकिस्तान शाहीन्स के टूर्स होना ज़रूरी थे एंड दिस इज़ अ स्टार्ट टू इट। अगर मैं बात करूं 4 रोज़ा मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश ए को 140 रन से जो है वो शिकस्त दे दी। 428 रन के हदफ के ताकुब में बांग्लादेश ए की टीम दूसरी इनिंग्स में 279 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से महर मुमताज़ 4 और शाहनवाज धानी ने 3 विकेटें हासिल की। और उसके बाद पाकिस्तान शाहीन्स ने पहली इनिंग्स में 467 रन्स बनाए थे। मोहम्मद हुरैरा ने डबल और कामरान गुलाम ने सेंचुरी स्कोर की थी एंड बांग्लादेश ए की टीम पहली इनिंग्स में 266 रन्स पर आउट हो गई थी, जिसमें खुर्रम शहजाद ने 6 विकेटें हासिल की और इस तरह पाकिस्तान शाहीन्स ने जो है वो जीत हासिल की। और ये एक अच्छा नुक्ता ज़रूर है, चूँकि पाकिस्तान की शाहीन्स गई है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, इस पर बहस ज़रूर हो रही है। ये भी एक नुक्ता नज़र है कि क्या पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया जाकर भी बांग्लादेश के साथ ही खेलना था और क्या वो बांग्लादेश की भी ए टीम है या नहीं है। ये काबिले गौर चीज़ें हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आने वाले दिनों में काम करना चाहिए। साथ ही साथ जो इसके साथ जुड़ी एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि आईसीसी ने ये जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी है पाकिस्तान के लिए, उसके लिए अब तक पाकिस्तान मीडिया इसको इस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है कि बजट की मंजूरी दे दी गई है। ये पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और हम उस वक्त तक इसके बारे में कोई हतमी राय आप कायम नहीं कर सकते हैं जब तक कि ये आईसीसी की तरफ से इसका एलामिया जारी नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये जो ख़बरें हैं ये बड़ी अहमियत रखती हैं, चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब गुज़िश्ता रोज़ कोलंबो में पहुँचे थे। बीसीसीआई के सेक्रेटरी और आईसीसी की फ़ाइनेंस कमेटी के हेड जयशाह साहब हैं, वो 2-3 रोज़ पहले से वहाँ पर मौजूद थे। तो अब तक की जो इत्तलात हैं जो कि पाकिस्तान मीडिया जिनको रिपोर्ट कर रहा है वो ये कर रहा है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए बजट की मंजूरी दे दी गई है। हम इंतज़ार ज़रूर करेंगे उसका कि अल्लाह करेगा ये ख़बर बिल्कुल ठीक हो, और अगर ये ख़बर ठीक होती है तो फिर पाकिस्तान के लिए एक खुश आइंद बात ज़रूर होगी। क्योंकि गुज़िश्ता कई रोज़ से हम ये सुन रहे हैं सवेरा कि हाइब्रिड मॉडल पर जा सकती है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की जो मेज़बानी पाकिस्तान के पास है, कोई को होस्ट के तौर पर भी कोई मुल्क इसमें सामने आ सकता है। और अगर आईसीसी इसको क्लियर कर देता है कि ये 25 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में होगी और सारे का सारा बजट पाकिस्तान चूँकि अकेलोते मेज़बान की हैसियत से है, तो फिर ये बहुत अच्छा होगा, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर ज़रूर होगी। बिल्कुल, क्योंकि फाइनेंशियल बजट के अप्रूवल की अगर बात करें तो फाइनेंशियल बजट अप्रूवल वुड बी द फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। अगर तो फाइनेंशियल बजट अप्रूवल जो कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से सिर्फ प्रपोज किया गया है, तो ऑब्वियसली अगर उसका अप्रूवल आ जाता है विच मींस आईसीसी ने पहली सीढ़ी पार कर ली है टू अप्रूव द फाइनेंशियल बजट। मगर अगर हाइब्रिड मॉडल होता है तो हाइब्रिड मॉडल का बजट भी एक्सपैंड हो जाएगा, बजट डिफरेंट हो जाएगा, 2 मुल्क जो हैं वो इन कंटेंशन आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है इस
पे हमें लुक फॉरवर्ड करना पड़ेगा कि अभी जब तक आईसीसी ऑफिशियली ये नहीं बताती कि बजट मांग जरूर लिया गया और वो प्रपोज जरूर कर दिया गया, बजट अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, अभी तक उसकी कोई सॉलिडिफाई रिपोर्ट सामने नहीं आई है आईसीसी की तरफ से। एंड लगता है ऐसे ही है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला है हाफिज, ये अक्टूबर में जो मीटिंग होनी है आईसीसी की वहां वो ये चलती रहेंगी जब तक। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी अब जुलाई के आखिरी हफ्ते में हम जा रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद अगस्त है, फिर सितंबर है, फिर अक्टूबर, जैसा कि आपने 3 महीनों के बाद जो आईसीसी की मीटिंग है उसका जिक्र किया, ये यकीनी तौर पर। लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो 1996 में आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने किसी भी आईसीसी के इवेंट की मेज़बानी की थी और वो वर्ल्ड कप था। अब अगर आइंदा बरस पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करता है तो ये 29 साल के बाद पहला मौका होगा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए कि पाकिस्तान कोई भी आईसीसी का इवेंट जिसकी मेज़बानी कर रहा होगा। एक नस्ल पूरी की पूरी इस दौरान जवान हुई है जिसने इन 7-8 मुल्कों का टूर्नामेंट अपने मुल्क में नहीं देखा। तो अगर आप उसूली तौर पर, अगर आप अखलाकी तौर पर, अगर आप रिवायात के ऊपर और अगर आप कवायद व ज़वाबित के ऊपर जाते हैं तो पाकिस्तान का ये बुनियादी हक़ है कि पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी मिले और वो तमाम मुल्क जो कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेंगे उनको पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए। बुनियादी तौर पर मसला 2 ममालिक के माबैन है और वो पाकिस्तान और भारत। और पाकिस्तान इस दौरान 2016 में भी इंडिया गया था खेलने के लिए। पाकिस्तान 2023 का वर्ल्ड कप जो कि गुज़िश्ता वर्ष खेला गया था 50 ओवर्स का, वो भी इंडिया खेल कर आया है। बिल्कुल जी। मूविंग ऑन फर्दर, और जब हम बात करते हैं वर्ल्ड T20 चैंपियन टीम इंडिया की, तो जब टीम इंडिया वर्ल्ड T20 चैंपियन बनी तो साथ ही साथ 2 मेजर प्लेयर्स जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। सो फिर हुआ जी कौन बनेगा अगला कप्तान इंडियन टीम का, एंड हार्दिक पांड्या वाज द सक्सेसर फॉर इट। और हार्दिक पांड्या जो कि 16 मैचेस में ऑलरेडी कैप्टनसी कर चुके थे रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में, अचानक से खबर आती है कि सूर्य कुमार यादव वुड बी कैप्टनिंग द साइड। और जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, द फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ गौतम गंभीर आफ्टर बीइंग द हेड कोच एंड अजीत अगारकर ने जो है चीफ सिलेक्टर ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने वाजे कर दिया कि क्यों सूर्य कुमार यादव को सिलेक्ट किया गया। और जब हम सिस्टम की बात करते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं तो वो जो 3 रीजंस दी उसके हिसाब से जो है वो लगता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है। बिकॉज अगर आप बात करें कि जी हार्दिक पांड्या इंजरी प्रोन है, उनके ऊपर इतना बर्डन नहीं डालना चाहिए कैप्टनसी का, देन ड्रेसिंग रूम से भी जो है वो बहुत सारी कंफर्टेबलनेस की बात की गई कि कौन कौन प्लेयर्स कंफर्टेबल है अराउंड सूर्य कुमार यादव एंड अराउंड हार्दिक पांड्या, एंड देन ये सारी चीज़ें देखकर ये डिसीजन लिया गया। तो जब हम एक सिस्टम की बात करते हैं एंड क्लैरिटी इन डिसीजंस की बात करते हैं, अगर आपने एक डिसीजन लिया है उसको जिस तरह अजीत अगारकर ने बैक किया, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को सीखना चाहिए। बिल्कुल, ये इस पर मज़ीद भी बात रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ जब हम चलते हैं, जो आपने प्रोसेस का जिक्र किया है, और अगर आप जब ये चीज़ें और सोच और ख़यालात बदलते रहते हैं, लेकिन जब भी आप फ़ैसला करते हैं उसमें बिल्कुल शफाफियत भी होनी चाहिए और उसमें वजाहत भी होनी चाहिए और आपके पास दलील होनी चाहिए, मंतक होनी चाहिए, किसको आप ड्रॉप कर रहे हैं, किसको आप शामिल कर रहे हैं। ड्रॉप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। और बिल्कुल आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी ये वजाहत ज़रूर होनी चाहिए कि ग्लोबल T20 के लिए जो कि कनाडा में खेली जानी है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने NOC जारी ना करने का जो फ़ैसला किया है, ये किस तरीके से काम करता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फ़ैसला इसलिए किया है क्योंकि मसरूफ़ सीज़न है, शेड्यूल बहुत है, हाईएस्ट लेवल पर जो पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों ने, ये ऑल फॉर्मेट्स क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, इनकी तवानाइयों को बचाने के लिए और इनको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की टीम के साथ इनकी सलाहियतों से इस्तेफ़ादा करने के लिए और वहाँ पर इनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फ़ैसला किया।